दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करत तो तस फल चाखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, जो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था द्वापर युग में। आज हम आपको उस धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र लेके चलते हैं और कुछ अपने जीवन यात्रा में उनके बताए हुए, उनके उपदेश काम आवे वो आज रहस्य, उनके बातों का रहस्य बताने जा रहे हैं। यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, उसे पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ आमने सामने सेनाएं खड़ी हो गई। जब अर्जुन ने दोनों तरफ सेना देखा तो भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, हमारे रथ को मध्य में लेके चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन वहां से मध्य में खड़े होकर दोनों सेनाओं के ओर देखते हैं और फिर उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है और भगवान की तरफ देखते हैं। बोलते हैं, क्या? हे माधव, हम जिस राज्य के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जो राज्य हमें मिलना है, यदि हम चाहते हैं राज्य, उसके लिए हम यहाँ धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। और जिनके लिए हम ये राज्य चाहते हैं, आज हम उन्हीं के वध करने के लिए इस धर्म युद्ध में आमने सामने खड़े हैं। ऐसे राज्य का क्या काम, जो अपनों का वध करके राज्य की प्राप्ति हो। भगवान उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे अर्जुन, तेरे हाथ में कुछ है नहीं कर्म के सिवा, तू कर्म कर। दोस्तों, बातों को गौर करिएगा। आज हम भगवान श्री कृष्ण को ही दृष्टांत मानकर इस संसार सागर, माया रूपी संसार सागर में कर्म कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, हे पार्थ,
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है, फल पे नहीं। तुम केवल कर्म करो और फल मुझको अर्पित कर दो, मैं आपको दूंगा। कर्म का फल मुझ पे छोड़ दो, तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। दोस्तों, अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं आप, सिर्फ निष्ठा के साथ, आस्था के साथ करते जाइए। फल तो ईश्वर देगा। आपका अधिकार केवल कर्म पे है, फल पे नहीं। जैसे हम वृक्ष तो लगा देते हैं, उसका सेवा पालन करके उसे तैयार भी कर देते हैं, उसको विराट भी बना देते हैं, परंतु वो फल देगा या नहीं देगा, उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म है, फल नहीं। वो मेरे पे छोड़ो, मैं तुम्हें फल दूंगा और तुम केवल कर्म करो। दोस्तों, ये कथा बताने का अर्थ ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, बस भगवान का आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने मन में रखकर भगवान का नाम कार्य करते जाइए और फल की इच्छा ना करें। यदि अच्छे कर्म का फल अवश्य मीठा होता है, यदि आप करेंगे उसका फल अवश्य मीठा आएगा, परंतु अधर्म का कार्य करना ये गलत है। ठीक इसी तरह जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, ये युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य का वध संसार में कोई नहीं कर सकता, इसके लिए आपको थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हमें ये झूठ बोलकर युद्ध नहीं जीतना है केशव। तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि समुद्र मंथन के समय केवल अमृत ही हाथ नहीं आता है, विष भी हाथ आता है। यदि वो विष जो विष जो विष का विष पान करे वो शिव कहलाता है। अर्थात शिव ऐसे ही शिव नहीं बने, उन्होंने हलाहल विष धारण किया है, इसीलिए उनका नाम नीलकंठेश्वर भी है। दोस्तों, फिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदि धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर का सहारा लेना पड़े तो कोई क्षति नहीं है। दोस्तों, आप अच्छे कर्म करिए, सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म के साथ, क्योंकि धर्म बहुत ताकतवर होता है। जिसके साथ सत्य और धर्म है, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं सत्य है। दोस्तों, धर्म के साथ, सत्य के साथ यदि आप कर्म करेंगे तो अवश्य प्रगति की ओर जाएंगे। आप ये मत सोचो गलत करके, गलत ढंग से आप कर्म करेंगे तो पल भर के लिए आपको सुख प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन आजीवन का सुख बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। आपके जीवन काल में ही
आपका अधर्म से कमाया हुआ धन नष्ट हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, मेरी बातों को गौर करिएगा, इग्नोर ना करिएगा और अच्छा कर्म करिएगा। और बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य मत करिएगा। पहले जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, फिर उसके आधार पर काम करिए और जीवन में सक्सेसफुल आप अवश्य होंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।